नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रहलाद सिंह। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हम हैं किसान के इस 5वें एपिसोड में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मक्का फसल के बारे में। मक्का विश्व की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है और इसे खाद्यान्न फसलों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी खाद्यान्न फसलों में से इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। भारत में 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट मक्का के बनाए जाते हैं और भारत में इसका उपयोग 12% पशु आहार, 25% मनुष्य आहार और 49% कुक्कुट आहार और 12% स्टार्च और 1% शराब में और 1% बीज के रूप में किया जाता है। किसान भाइयों, मक्के के उत्पादन में भारत का 3% योगदान है और विश्व के कुल उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर ब्राज़ील और चौथे स्थान पर मैक्सिको और 5वें स्थान पर भारत है। आज मैं आपको मक्का फसल की 10 प्रमुख हाइब्रिड किस्मों के बारे में बताऊंगा, जो इस प्रकार है। पहले नंबर पर आता है डेकाल बका 9108, जो 100 से 110 दिनों में पककर तैयार हो जाता है और 70 से 80 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन दे देता है। दूसरे नंबर पर आता है पायनियर 3355, जो 95 से 105 दिनों में पककर तैयार हो जाता है और 70 से 75 क्विंटल उत्पादन देता है पर हेक्टेयर के हिसाब से। तीसरे नंबर पर आता है हमारा सिजेंटा कंपनी का NK30+, जो 115 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाता है और 60 से 70 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन दे देता है। चौथे नंबर पर आता है डेकाल्ब का 9126, जो 90 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाता है और 60 से 65 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन देता है। पाँचवें नंबर पर आता है शक्ति 1, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है और पूरे भारत में इसकी खेती की जाती है और ये 90 से 95 दिनों में पककर तैयार हो जाता है और 50 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन दे देता है। छठे नंबर पर आता है गंगा 5, जो 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन दे देता है और 90 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाता है। सातवें नंबर पर आता है पार्वती मक्का हाइब्रिड बीज, जो 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन देता है और 100 से 110 दिनों में पककर तैयार हो जाता है। आठवें नंबर पर आता है गुजरात मक्का 2, जो 80 से 85 दिनों में पककर तैयार हो जाता है और 60 से 70 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन दे देता है। 9वें नंबर पर आता है पूसा हाइब्रिड बीज, जो 80 से 85 दिनों में पककर तैयार हो जाता है और 70 से 75 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन दे देता है। 10वें नंबर पर आता है शक्तिमान मक्का बीज, जो 100 से 110 दिनों में पककर तैयार हो जाता है और पर हेक्टेयर 70 से 75 क्विंटल उत्पादन दे देता है। और का में खाद प्रबंधन, मक्के में यूरिया की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए 130 से 180 केजी यूरिया लेना है और 70 से 80 केजी फास्फोरस लेना है और 40 से 50 केजी पोटाश लेना है और 20 से 30 केजी जिंक सल्फेट लेना है और मिलाकर अपने खेत में डाल देना है। इसमें से आपको 100 केजी के आसपास यूरिया रखना है और उसको जब हमारी फसल 30 से 35 दिनों की हो जाती है उस अवस्था में देना है। और आप चाहो तो जब हमारी फसल 70 दिनों के बीच में होती है तब हमें यूरिया देना होता है, ताकि हमारे जो भुट्टे होते हैं, बेबी कॉर्न होते हैं, वो उसमें दाने ज़्यादा लगे और वो मोटे हो। मक्का की फसल में आप 2 प्रकार से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो। पहली विधि है पारंपरिक विधि, जिसमें कल्पा और कुल्ची द्वारा खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं और निंदाई गुड़ाई भी इसी में आती है। निंदाई गुड़ाई के द्वारा भी आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो। और दूसरी जो विधि है वो है रासायनिक विधि। इसमें आप रासायनिक दवाइयों द्वारा खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें आप उपयोग कर सकते हैं बायर कंपनी की लोडिस का, जिसमें ट्रोम्बोट्रायन 42% इसी फॉर्म में आता है और इसका पैकेट 230 ml का पैकेट आपको 3400 रुपये के आसपास पड़ेगा और 115 ml का पैकेट आपको 1700 से 1900 रुपये के आसपास पड़ेगा और 57.5 ml का पैकेट आपको 900 रुपये के आसपास पड़ेगा। किसान भाइयों, लोडिस एक बहुत ही अच्छी खरपतवार नाशक, जो चौड़ी और सकरी दोनों प्रकार के
खरपतवारों को नष्ट करने में सक्षम है। और एक दूसरी रासायनिक दवा आती है जो है BASF कंपनी की टिंजर, जिसमें टोप्रामेजोन 33.6% एसी फॉर्म में आता है, जिसका 15 ml का पैकेट 1000 रुपये का और 30 ml का पैकेट 2000 रुपये का और 75 ml का पैकेट 5 से 5,500 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाता है। किसान भाइयों, ये भी एक बहुत अच्छी मक्का में खरपतवार नाशक दवा है और इसका उपयोग भी आप चौड़ी और सक्रिय दोनों प्रकार की पत्तियों वाले खरपतवार को मारने में कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में इल्ली का प्रकोप ज़्यादा है या आर्मीवार्म का प्रकोप ज़्यादा है तो आप इसमें उपयोग करो FMC कंपनी की कोरोजन का और दूसरी है सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो का। किसान भाइयों, आप एक और उपयोग कर सकते हैं जिसमें है इमाबेक्टिन बेंजोएट 5% एसी फॉर्म और दूसरा है प्रोपेनोफास 50% और इसे क्रॉस करके डाल सकते हो आप 4% लेमडा साइबरमेथ्रिन।